आदाब, मैं दीना मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पेश है आज का खबरनामा। पुलिस ने जुमेरात को बताया कि 3 साला लड़के को मुबैना तौर पर नामालूम अफराद ने इसकी सालगिरह के मौके पर कत्ल कर दिया और इसकी लाश मध्य प्रदेश के जिला खंडवा के मुंडी में एक अलग जगह पर फेंक दी गई। एक अहदेदार ने बताया कि ये वाक़या बुध के रोज इस वक्त पेश आया जब बच्चा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर मुंडी शहर के वार्ड 8 इलाके में अपने घर के बाहर खेल रहा था। जब लड़का घर वापस नहीं आया तो इसके घर वालों को शक हुआ और उसने इसे तलाश करना शुरू किया और बाद में पुलिस में गुमशुदा शख्स की रिपोर्ट दर्ज कराई। अहदेदार ने बताया कि सख्त तलाश के बाद खानदान को एक बैग अपने घर से 100 मीटर के फासले पर एक अलग थलग घर में पड़ा मिला और बैग के अंदर बच्चे की लाश देखकर हैरान रह गए। इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। खंडवा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विवेक सिंह ने कहा कि मलजूम की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए मजीद तहकीकात जारी है। साबिका रियासत जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने दावा किया है कि अगर उन्हें बताया गया कि अगर इनके दौर में अंबानी और आरएसएस से वाबस्ता शख्स की 2 फाइलें क्लियर हुई तो उन्हें 300 करोड़ रुपए रिश्वत मिलेगी। पीटीआई की एक हालिया रिपोर्ट बताती है, मलिक का कहना है कि उन्होंने सौदे मनसूख कर दिए और कहा कि वजीर आजम मोदी अपने फैसले पर ये कहते हुए खड़े रहे कि करप्शन पर समझौता करने की कोई वजह नहीं है। मलिक जो इस वक्त मेघालय में गवर्नर के ओहदे पर फाइज हैं, मरकज के फार्म कवानीन के खिलाफ जारी किसान तहरीक की हिमायत की और कहा कि वो अपना ओहदा छोड़ने और इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं अगर इनका एहतजाज जारी रहा। कश्मीर जाने के बाद 2 फाइलें मेरे पास आईं, एक अंबानी की और दूसरी आरएसएस से वाबस्ता शख्स की जो साबिका महबूबा मुफ्ती की क़यादत वाली हुकूमत में वजीर थीं और दावा किया वजीर आजम की बहुत करीब। मुल्क ने राजस्थान के झुंझुनू में एक तकरीब के दौरान एक इज्तिमा में कहा। हरियाणा के झज्जर जिले में जुम्मे को ट्रक की चपेट में आने से एक ही परिवार के 8 लोगों की मृत्यु हो गई जब उनकी कार को पीछे से किसी अन्य वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद कार ट्रक से जा टकराई। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना झज्जर के बादले इलाके में केएमटी एक्सप्रेसवे पर हुई। चेन्नई एयरपोर्ट पर 5 किलोग्राम से अधिक वजन का सोना और 2.68 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया गया और इस सिलसिले में 5 एयर पैसेंजर्स को गिरफ्तार किया गया। बुध को कोलंबो के रास्ते दुबई से पहुंचे 10 लोगों को कस्टम ऑफिसर्स ने हिरासत में लिया और विशिष्ट इनपुट के आधार पर एयरपोर्ट पर उनके सामान की जांच की गई। यात्रियों के बैग से मिले लैपटॉप और टैबलेट, कंप्यूटर में छिपी सोने की पन्नी इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ बरामद की गई। एक रिलीज में कहा गया है कि कस्टम एक्ट 1962 की संबंधित धाराओं के तहत कुल मिलाकर 5.6 किलोग्राम 24 कैरेट सोना, 2.19 करोड़ रुपए और 48.6 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया गया। ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर की जानिब से जारी किरदा एक हालिया ट्रैफिक एडवाइजरी में मुसाफिरों को मुताला किया गया है कि बुलवर्ड रोड श्रीनगर से बदियारी से निशात और गुपकर रोड 23 से 25 अक्टूबर तक वीआईपी के दौरे के सिलसिले में आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर की जानिब से जारी किरदा एक हालिया ट्रैफिक एडवाइजरी में मुसाफिरों को मुताला किया गया है कि बुलवर्ड रोड श्रीनगर से बदियारी से निशात और गुपकर रोड 23 से 25 अक्टूबर तक वीआईपी के दौरे के सिलसिले में आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। मुसाफिरों से गुजारिश की गई है कि वो वापसी के सफ़र के लिए फोरशोर, हबक, हजरतबल रोड या तेलबल जकूरा हजरतबल रोड और बदियारी हजरतबल रोड का इंतखाब करें। जहां तक सियाहों के ताल्लुक है, एडवाइजरी में कहा गया है कि उन्हें अपने क़याम के मुकामात की मुनासिब तस्दीक के बाद नेहरू पार्क तक जाने दिया जाएगा। अनंतनाग जिले के उतरसू के कुराड इलाके में आग लगने से 4 दुकानें और घर जलकर राख हो गईं। अधिकारियों ने बताया कि गुलाम नबी ईटू के बेटे मोहम्मद अकबर ईटू के कुराड उतरसू अनंतनाग में घर और दुकान में आधी रात के दौरान भीषण आग लग गई। बाद में स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। इस घटना में 1 मंजिला मकान और 4 दुकानें डैमेज हो गईं। किसी के हाथाहाथ होने या घायल होने की खबर नहीं है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने जुम्मे को कहा कि हज 2022 के लिए हाजियों के इंतखाब का अमल कई कोविड मुनासिब मेयारात पर मुबनी होगा, जिसमें तमाम ज़रूरी खुराकों के साथ मुकम्मल टीका लगाना और हिंदुस्तान और सऊदी अरब की हुकूमतों की तरफ से मुकर्रर किरदा हिदायत के मुताबिक होगा।
یہاں حج جائز اجلاس کی صدارت کرنے کے بعد نقوی جو اقلیتی امور کے مرکزی وزیر ہیں، انہوں نے کہا کہ حج 2022 کا باضابطہ اعلان نومبر کے پہلے ہفتے میں کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ حج کے لیے آن لائن درخواست کا عمل بھی شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور حکومت ہند کی صحت اور کووڈ پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے حج 2020 کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ہندوستان میں حج 2022 کا مکمل عمل 100% ڈیجیٹل ہوگا۔ نقوی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ انڈونیشیا کے بعد ہندوستان حج کرنے والوں کی دوسری بڑی تعداد سعودی عرب بھیجتا ہے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے ادھیکاریوں نے جمعے کو کشمیر گھاٹی میں کئی ستھانوں پر FIR نمبر 29/2021 NIA DLI جموں کشمیر اور کئی شہروں میں ہنسک ملیٹنٹس کرتیوں کو انجام دینے کی سازش رچنے کے سمبند میں چھاپے ماری کی۔ ملیٹنٹ سنگٹھن لشکر طیبہ، جیش محمد، حزب المجاہدین، البدر اور ان کے سہیوگی۔ سوتروں نے بتایا کہ مارے گئے ملیٹنٹ شاہد بشیر شیخ پتر بشیر احمد شیخ نواسی کرفالی محلہ بقدل کے آواسی گھر میں تلاشی لی جا رہی ہے۔ شاہد اس سال 15 اکتوبر کو پلوامہ میں سرکشا بلوں کے ساتھ مڑبھڑ میں مارا گیا تھا۔ JKIS کے مارے گئے ملیٹنٹ مغیث احمد پتر عبدالعزیز نواسی پریمپورہ کے گھر کی بھی NIA کے ادھیکاریوں نے تلاشی لی۔ مغیث سال 2017 میں ایک مڑبھڑ میں مارا گیا تھا۔ NIA کی ٹیم دوارا برتھن کمرواڑی استھت محمد رمضان کے بیٹے طارق احمد حاجم کے گھر کی بھی تلاشی لی جا رہی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب دیجیے مجھے اجازت، کل پھر ملیں گے کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔